हर इंसान कोई ना कोई मंत्र ज़रूर जपता है, उसके लिए मंत्र जपना ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो मंत्र आप जपते हैं वो आपके लिए सही है भी या नहीं? कभी नहीं? तो सोचिए, कभी कभी सही मंत्र जपना ही आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। आज इसी पर बात होगी। आपको कुछ अचूक मंत्र भी बताऊंगी और आपके ग्रह भी सुधरेंगे। आज आपको मंत्र का जपने का वो तरीका बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे आपका बेड़ा पार होगा। मंत्र को कैसे जपना है, कब जपना है, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ग्रह आपके संकट मिटा देंगे, साथ ही तुलसी आपका कल्याण करेगी। तुलसी से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। आज मैं आपको इलायची से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। पहले महाउपाय की बात करती हूँ। क्या आप सुंदर बीवी पाना चाहते हैं? हर थर्सडे को सुबह 5 इलायची पीले कपड़े के साथ किसी गरीब को दान दें। ये उपाय कम से कम 5 थर्सडेज करें। इस उपाय से जल्दी ही लाभ होगा। हर भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र होते हैं, लेकिन आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कब जपना चाहिए, आइए इससे जुड़ी खास जानकारी आपको देती। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हर किसी की कृपा दिलाने वाला मंत्र आपको बताने जा रही हूँ। आप भी जानिए और सही मंत्र जपिए। ये हैं देवताओं के मंत्र। भगवान महाविष्णु, ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो नारायण। भगवान कृष्ण के ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम के ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान नरसिम्हा के ओम श्री नरसिंहाय नमः। शिव जी के ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश के ओम सिद्धि विनायक नमः। माँ सरस्वती के ओम सरस्वते नमः। महालक्ष्मी के ओम महालक्ष्मे नमः। माँ दुर्गा के ओम दुर्गाय नमः। जब मंत्रों की बात हो ही रही है तो क्यों ना आपको गायत्री मंत्र की जानकारी भी दी जाए। आपको गायत्री मंत्र कैसे पढ़ना है, सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। वैसे तो ज़्यादातर दर्शकों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले गायत्री मंत्र जान लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस मंत्र के जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। पहला समय सुबह सूर्योदय से थोड़ी देर पहले। इस समय मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जाप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर का, जैसे अभी दोपहर हो रही है, यही समय। दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के ठीक कुछ देर पहले का, जब मंत्र का जाप शुरू करने से सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जाप करना चाहिए। इन 3 समय के अलावा अगर गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मन में जाप करना चाहिए। मंत्र जाप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। अब दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप जल्दी शादी करना चाहते हैं? ये उपाय शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को किया जा सकता है। इस प्रयोग में मंदिर में थर्सडे की शाम को 2 हरी इलायची के साथ 5 तरह की मिठाई शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। अगर फीमेल हैं तो पहले गुरुवार को करें और पुरुष हैं तो शुक्रवार को करें। शिव जी का सबसे अचूक मंत्र आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। यह ऐसा मंत्र है जिसे जपने से जीवन और आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदल जाती है। और सोचिए, अगर आप शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं किया तो कितनी बड़ी गलती कर देंगे। आपको कैसे जाप करना है वो जानिए। महाशिवरात्रि का मंत्र क्या है? महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप से फायदा क्या है? किसी भी दुर्घटना के चांसेस कम होंगे, वाहन से जुड़ी परेशानी दूर होगी, हेल्थ ठीक रहेगी, शत्रु परेशान नहीं कर सकेंगे, मंत्र से काल सर्प दोष दूर होंगे। महामृत्युंजय मंत्र जपने के 5001 पैम्पलेट छपवाएं। इनमें से एक को लैमिनेट कराएं या शीशे में जड़वा लें और सुबह श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते वक्त ये सभी पैम्फलेट पूजा के स्थान पर रखें। पूजा के बाद लैमिनेट किया हुआ जो पैम्फलेट है वो घर के बाहरी गेट पर फिक्स कर दें। बाकी पैम्फलेट लेकर मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाएं। इसके बाद धतूरा और सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएं। मंदिर में पूजा के बाद ये पैम्फलेट लोगों को बांट दें या वहां रखाएं, लोग बांट लेंगे। अब तीसरे महाउपाय की जानकारी दे देती हूँ। क्या कंपटीशन में पास नहीं हो रहे? पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही? शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को
सनसेट से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायची पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से रखाएं। अपनी पढ़ाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें। घर आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखें। इस तरह बिना सीक्वेंस को टूटे 3 थर्सडेज कंसेक्यूटिवली आपको करना है। अब जरा ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं होता और दिक्कतें हमें घेर लेती हैं। आप समझ नहीं पाते एकदम से क्या हो गया, लेकिन ये परेशानियां एकाएक नहीं होती। आपके ग्रह बहुत दिनों से आपका पीछा कर रहे होते हैं। आज मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से ये बताने वाली हूँ कि आपका कौन सा ग्रह मुख्य है। आपको किस भगवान की आराधना करके अपने मुख्य ग्रह को एकदम मजबूत रखना चाहिए। अगर आपने अपने ग्रह को मजबूत कर लिया तो इस साल आपको बहुत लाभ होगा। मेष राशि यानी कि एरीज की अगर हम बात करें तो आपका जो मालिक है वो है मंगल। मेष राशि के लोगों को अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि यानी कि टॉरियंस, आपकी राशि के मेन ग्रह हैं वीनस शुक्र। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को श्रीमन नारायण की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि की अगर हम बात करें कैंसेरियंस की, तो कर्क राशि का मालिक ग्रह है चंद्रमा। आपको देवी गौरी की, चंद्रमा की देवी हैं माँ गौरी की शांति दया की ज़रूरत है। इनकी पूजा अर्चना करें। माँ गौरी की पूजा आप हर दिन कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग लियोस, आपकी राशि के मालिक ग्रह है सूर्य। इस ग्रह के मालिक देवता हैं भगवान शिव। इसीलिए सिंह राशि के जातकों को भी भगवान शिव की और भगवान सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। कन्या राशि यानी कि वर्गोस, आपके राशि के स्वामी हैं बुध। विष्णु के अवतार श्रीमन नारायण या फिर आप गणपति जी की भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैंने आपको सिर्फ 6 राशियों की जानकारी दी है। बची हुई 6 राशियों की जानकारी आगे दूंगी, लेकिन पहले एक जरूरी बात। शुरुआत की 6 राशियों वालों को किस ग्रह को प्रसन्न करना है, किस भगवान को प्रसन्न करना है, ये आपने जान लिया। अब बची हुई 6 राशियों को किनकी पूजा करनी चाहिए, इससे कौन सा ग्रह स्ट्रांग होगा, आइए आपको बताते हैं। तुला राशि वाले यानी कि लिब्रिन्स, आपके जो मेन प्लैनेट हैं वो हैं वीनस और शुक्र की जो स्वामी हैं, जो शुक्र की देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। आपको श्री सूक्त का पाठ लगातार करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की विष्णु जी के पैर दबाती हुई तस्वीर घर में रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के मालिक ग्रह हैं मंगल और इस ग्रह के देवता जो हैं वो हैं भगवान शिव और हनुमान जी भी। तो आप हनुमान जी को और शिव जी को एक साथ प्रसन्न करिए, उनकी आराधना कीजिए। अब हम धनु राशि की बात करेंगे यानी कि सैजिटेरियंस की। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और बृहस्पति के स्वामी हैं श्री दक्षिण मूर्ति। श्री दक्षिण मूर्ति भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। इसीलिए धनु राशि के लोगों को श्री दक्षिण मूर्ति की पूजा आराधना करनी चाहिए। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी हैं शनि। तो शनि को खुश करने के लिए, शनि की पूजा करने के लिए एक तो आप अपने कर्मों को अच्छा करें और भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपको सुख समृद्धि मिलेगी। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी भी हैं शनि और आपको शनि की प्रसन्नता के लिए मंगल देव को भी खुश करना पड़ेगा, यानी कि हनुमान जी और शिव जी को आपको दोनों को साथ में शनिवार के दिन पूजना होगा। मीन राशि पाइसेस, धनु राशि के मालिक ग्रह हैं बृहस्पति और बृहस्पति के स्वामी हैं श्री दक्षिण मूर्ति दत्तात्रेय, साईं बाबा और साथ साथ ब्रह्मा जी। इनमें से किसी की भी आराधना आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। इसकी बात कर लेते हैं। क्या पॉवर्टी दूर नहीं हो रही, बहुत परेशान हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को पैसे के साथ हरी इलायची दान करें। जैसा जब भी मौका मिले करते रहें। साथ ही आप अपने पर्स में हमेशा 5 इलायची ज़रूर रखें। मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है ओम, लेकिन आपको ओम कैसे जपना चाहिए, इसे जपने का आपको क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। ओम का जाप करने के लिए एक शांत जगह होनी चाहिए। आपकी जगह शोर शराबे से दूर और कुदरत के करीब होनी चाहिए। अपने बेडरूम में भी या मंदिर में भी कर सकते हैं। दिन के किसी भी समय ऐसे ही जाप नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर हो तभी जाप करें। आपको अधिक लाभ पाने के लिए ओम का जाप सुबह सुबह या फिर रात को सोने से पहले करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा फल मिलेगा। ओम शब्द को धीरे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस शब्द को जितना ज़ोर आवाज़ में बोलेंगे ये उतना ही ज़्यादा फल देगा और मानसिक शांति देगा। इस शब्द का उच्चारण गहराई से करना चाहिए। ओम शब्द को कभी भी धीरे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।
अब जानिए कि अलग अलग रिसर्च के मुताबिक ओम जपने से क्या लाभ होता है। इसके उच्चारण से खून ठीक से बहता है, दिल तंदुरुस्त रहता है। कई बार उच्चारण से शरीर में टेंशन नहीं रहती। थकान, घबराहट या बेचैनी की स्थिति में ओम के जाप से अच्छा कुछ नहीं होता। इससे डाइजेशन भी मजबूत होता है। ओम की आवाज़ पेट, सीने और नासिका में कंपन पैदा करती है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता में सुधार होता है। अगर इस मंत्र का जाप एक निश्चित समय पर रोज़ किया जाए तो रोज़मर्रा की समस्याओं से निजात मिलती है और उदासी से बचा जा सकता है। किसी भी योग या एक्सरसाइज से पहले ओम का जाप किया जाए तो शरीर से हालत पहले से बेहतर होते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। शरीर में एनर्जी का संचार होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इससे शरीर में फिर से जवानी वाली स्फूर्ति का संचार होता है। ओम के अभ्यास से याददाश्त तेज होती है। बच्चों को शुरू से ही इस मंत्र का अभ्यास ज़रूर करवाना चाहिए। इसके उच्चारण से दिमाग को शांति मिलती है। इससे ब्रेन से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नेगेटिव सोच समाप्त होती है। रात को सोते समय कुछ देर इसका अभ्यास करें, नींद ना आने की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके जाप से दिल की धड़कन ठीक रहती है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों की मजबूती बनती है। ये वो लाभ हैं जो अलग अलग रिसर्च में पता चले हैं। अगर आपको कोई दुख बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर योग के साथ भी आप भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए आपको आसन का प्रयोग करना चाहिए। आप आसन नहीं बिछा सकते तो एक साफ कपड़े को बिछाइए। कपड़ा आपकी राशि के हिसाब से होना चाहिए। आपकी अगर मेष या वृश्चिक राशि है तो रेड, आपकी तुला राशि या वृश्चिक राशि है तो सिल्वर, मिथुन और कन्या राशि है तो ग्रीन, अगर कर्क राशि है तो व्हाइट, अगर सिंह राशि है तो ऑरेंज, अगर आपकी राशि है धनु और साथ साथ मीन तो येलो, अगर मकर और कुंभ राशि है तो ब्लू। अपने आसन पर बैठ के मंत्रों का जाप करेंगे तो कई गुना एनर्जी बढ़ जाएगी। फेसबुक पर ज्योत्सना ठाकुर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, ज्योत्सना और उनकी एल्डर सिस्टर के बीच बहुत टेंशन रहती है और जिससे वो परेशान है। रिलेशनशिप खराब हो रहा है जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं। ज्योत्सना, आप या आपकी बहन भी अगर हो सके तो फिटकरी के साथ दांत साफ करें और हर दिन की शुरुआत 3 तुलसी के पत्ते निगल कर करें। अपनी सिस्टर से कम्युनिकेशन बढ़ाएं, आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा और रिश्ता अच्छा होगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल किसी जरूरतमंद को पैसे दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, आप शाकाहारी खाना कल खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग, ज्यादा गुस्सा ना करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 53%। कर्क राशि के लोग, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग, खाने में लौकी जरूर लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कन्या राशि के लोग, माथे पर रौली का तिलक लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग, पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। धनु राशि के लोग, गणेश जी की पूजा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। मकर राशि के लोग, काले रंग के सॉक्स पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। और मीन राशि के लोग, कल सुंदरकांड का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। चलिए, ग्रहों की बात करते करते आपसे कुछ और बात करना भी याद आ गया। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नेक पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ और दोनों ही तरह के नेक पीसेस हैं। एक ऐसे हैं जो आपको एक बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं, बहुत ही लाइट लुक देते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नेक पीसेस भी हैं जो आपको पूरा भरा हुआ लुक देंगे। आप दोनों तरह के यहाँ पर कलेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बताऊँ मैं इन पीसेस की बात करें तो देखिए, आपको यहाँ पे मिरर लुक के साथ हैंगिंग्स मिलेंगे। घुंघरू यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेंगे, यानी हल्का सा एक एंटीक एथनिक लुक भी आपको मिलेगा।
इसके अलावा देखिए इस तरह के कुछ अनयूजुअल पीसेज भी हैं, बटरफ्लाई पीसेज यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा देखिए इस तरह की फ्लावरिश थीम में भी आपको मिलेंगे, जो सिल्वर और गोल्ड दोनों ही तरह के आपको यहाँ पर कलेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखिए कॉइन ज्वेलरी से भी अगर आप चाहें तो इस तरह के आप पिकॉक कम कॉइन ज्वेलरी को आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अनयूजुअल लुक ये देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि एक हैवी लुक हो और ख़ासतौर पे ऐसा लुक हो जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा ईयरिंग्स कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े, तो देखिए इस तरह से आप ये देखिए ये जो नेक पीस है बहुत खूबसूरत है और इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तरह का वर्क है। आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह का यहाँ ब्रॉड चेन है और जो पूरे हैंगिंग्स हैं वो इस तरह से क्रिएट किए गए हैं कि पूरा गला आपका भर जाए। ये देखिए इस तरह से भी आपको इस तरह के कॉइन के साथ मर्ज करते हुए देखिए इस तरह का सिल्वर लुक भी मिलेगा। यानी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी ज्वेलरी देख रहे हैं जो आपके विंटर वेयर के साथ साथ वेस्टर्न वेयर पे भी खूबसूरत लगे, तो उसके लिए क्या कुछ कलेक्शन है वो देखिए। आप इस तरह का कोई भी एक देखिए नेक पीस चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मैचिंग हो, जबकि आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। देखिए इस तरह के कुछ आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे जो कि आप किसी भी ड्रेस के साथ कस्टमाइज़ करा सकते हैं। यानी अगर आप ब्लैक भी पहनते हैं तो उसमें आप इस तरह का कॉन्ट्रास्ट लुक कोई भी एक कैरी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लुक में अगर आप चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लुक में नहीं चाहते, तो देखिए एक सिंपल से एक चेन्स भी आप इनको कैरी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो लुक है वो भी आपको कंप्लीट नज़र आएगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा कुछ कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल एलिगेंट सा आप नेक पीस कैरी कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो लुक है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इस विंटर सीज़न सिर्फ अपने फैशन को या फैशन स्टेटमेंट को ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपना लुक कंप्लीट कीजिए इन खूबसूरत नेक पीसेस के साथ। अब हम जानेंगे क्या है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आपकी सैलरी और प्रमोशन आपके मन मुताबिक नहीं है? आज से ही रोज रात में एक कपड़े में एक इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे के साथ दान करें। ऐसा 7 हफ्तों तक लगातार करें। रोज नहीं कर सकते तो एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए, उसी दिन कीजिए।